हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज से मैं सी प्रोग्रामिंग पर एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम डिटेल में सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसको जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं सी क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग को समझने या जानने के पहले हमें ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या। तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है और कौन-कौन से लैंग्वेज अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो लैंग्वेज क्या होता है, ये हम सब जानते हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए या एक अपनी बात दूसरे को समझाने के लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कंप्यूटर को अपने दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और अगर हम कोई प्रोग्राम या स्पेसिफिक एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस में उसका कोड लिखना होगा और उस कोड को एग्जीक्यूट करके हम कंप्यूटर से वो काम करवा सकते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज ब्रॉडली कितने टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, ये 3 टाइप्स में होते हैं। पहला होता है मशीन लैंग्वेज। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल डिवाइस है जो सिर्फ 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है। यानी मशीन लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज है जो 0 और 1 की सहायता से लिखा जाता है और कंप्यूटर डायरेक्टली इनको समझ सकता है, इसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मशीन लैंग्वेज में जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखते थे तो वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ 0 और 1 की सहायता से लिखे जाते थे। सपोज हमें प्लस करना है तो प्लस करने के लिए जो 0 1 की सीरीज होगी, सपोज ये प्लस प्लस के लिए 0 1 की सीरीज है तो हमें ये सीरीज याद होना चाहिए कि अगर हमें ऐड करना है तो हमें ये लिखना होगा, कुछ और करना है तो कौन सी सीरीज होगी। यानी जो भी इनपुट हम देते थे वो 0 1 की सहायता से देते थे। लेकिन मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना काफ़ी मुश्किल होता था। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है। अब हेलो वर्ल्ड के लिए हो सकता है हमें इतनी लंबी सीरीज लिखनी पड़े जिसको याद रखना हमारे लिए नियर टू इम्पॉसिबल है। और इसमें अगर एक भी गलती हो गई तो उसमें एरर्स को फाइंड करना, उसको दूर करना या कोड में कहीं भी कुछ चेंज करना है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टास्क होता था। लेकिन स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे तो हम जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते थे या जो भी प्रोग्राम बनाते थे वो मशीन लैंग्वेज की ही सहायता से बनाए जाते थे और कंप्यूटर डायरेक्टली इस 0 1 की सीरीज को समझ लेता था और उसके हिसाब से वो काम करता था। इस तरह मशीन लैंग्वेज को सबसे पुराना कंप्यूटर लैंग्वेज माना जा सकता है। लेकिन साइंटिस्ट को ये फील हुआ कि इस तरह से हमें इंस्ट्रक्शंस लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें ताकि हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना या कंप्यूटर कोड लिखना आसान हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने असेंबली लैंग्वेज डेवलप किया। तो असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज माना जाता था। लो लेवल लैंग्वेज एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई कोड लिखते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि उसमें मेमोरी कितनी है, रैम की साइज क्या है, उसका प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए तभी हम प्रोग्रामिंग वहाँ कर सकते हैं। तो मशीन लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज था जिसमें प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नॉलेज होना ज़रूरी था, जिस कंप्यूटर पर हम वो प्रोग्राम या कोड लिख रहे हैं। इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज था, लेकिन इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया गया था कि इसमें हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे किसी मशीन कोड का। जैसे कि हमने कहा था कि प्लस के लिए हमें कोई सीरीज लिखनी होगी 0 1 की अगर हम मशीन लैंग्वेज में लिखे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या था, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थे। जैसे प्लस के लिए हम ऐड लिख सकते थे, मूव के लिए एमओवी लिख सकते थे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम एसयूबी लिख सकते थे। इस तरीके से कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था और ये लगभग इंग्लिश के मिलते जुलते वर्ड्स के जैसे थे। तो इस तरीके से हमारा काम तो आसान हो गया। हम अब आसानी से, हमें सीरीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम उस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं
और प्रोग्राम लिख सकते थे। लेकिन फिर भी कंप्यूटर क्या समझता है, वो सिर्फ बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 की सीरीज समझता है। तो कंप्यूटर डायरेक्टली हमारे असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को नहीं समझ सकता था। तो हमें कंप्यूटर को मशीन कोड में समझाने के लिए या उसकी लैंग्वेज में समझाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, एक ट्रांसलेटर की। और असेंबलर वो ट्रांसलेटर था जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कन्वर्ट करता था किसमें, मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर उस चीज को समझ सके। तो हम प्रोग्रामिंग करते थे असेंबली लैंग्वेज में और असेंबलर उसको ट्रांसलेट करके 0 1 के सीरीज में कंप्यूटर को दे देता था, ताकि वो उससे उसको समझ के और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। तो इस तरह मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसमें अभी भी कई प्रॉब्लम्स थी। जैसे ये लो लेवल लैंग्वेज था, यानी प्रोग्रामर को कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नॉलेज होना जरूरी था। साथ ही साथ अगर एक तरह के आर्किटेक्चर पर प्रोग्राम लिखा गया है असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में, तो उसको हम दूसरे टाइप के कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर नहीं चला सकते हैं। जैसे आज के सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशन है, हम किसी भी तरह के कंप्यूटर या मोबाइल पे वो ऐप इंस्टॉल करते हैं और हम चलाते हैं, लेकिन इस समय ऐसा नहीं था। तो इस इम्प्रूवमेंट के लिए हमने एक नया लैंग्वेज डेवलप किया जिसे कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज। तो जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेज आज आप सुनते हैं, वो भले सी हो, C++ हो, बेसिक हो, फॉर्ट्रन हो, विजुअल बेसिक हो, जितने भी लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज अवेलेबल हैं आज मार्केट में, ये सब किसके अंदर आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो जो भी लैंग्वेज है, चाहे पाइथन हो, पर्ल हो, C# हो, तो ये सारे लैंग्वेज आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये इन लैंग्वेज का सिंटैक्स या इनमें जो कोड लिखा जाता है वो यूजर फ्रेंडली है। सिंपल इंग्लिश जैसे इनके सिंटैक्स होते हैं, कोड होते हैं, और आसानी से इसे हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ हाई लेवल लैंग्वेज का एक जो मेजर एडवांटेज था वो क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी अब हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर फोकस करने की जरूरत नहीं थी। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी कि हमारे प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है, उसमें कितने रजिस्टर्स हैं, रैम की साइज क्या है, मेमोरी की साइज क्या है। इन सब चीजों पे हमें कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं होती थी। हम डायरेक्टली अपना कोड लिख सकते थे और उसको एग्जीक्यूट करा सकते थे। और साथ ही साथ एक तरह के कंप्यूटर सिस्टम पर अगर हमने प्रोग्राम बनाया है, तो उसे हम दूसरे तरह के भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर इजीली चला सकते थे। तो यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामर को ये आसानी हुई कि हमें आर्किटेक्चर पर या हार्डवेयर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। हम अपने लॉजिक पे, प्रोग्राम की लॉजिक पे फोकस कर सकते हैं और प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज भी कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता है, इसके लिए भी कुछ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, ताकि उसको वापस कन्वर्ट किया जा सके मशीन लैंग्वेज में, यानी 0 1 की सीरीज में, जैसा कि असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर यूज किया जाता था। हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर या इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर ये चीजें क्या होती हैं, क्या डिफरेंस है इनमें। तो एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को, जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा गया, उसे क्या कहा जा सकता है, सोर्स कोड। जो हमने लिखा है, सपोज ये हमारा कोड है, इसको ट्रांसलेटर क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा किसमें, 0 1 के सीक्वेंस में, और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से तीसरा टाइप हमारा क्या आता है, हाई लेवल लैंग्वेज। आज के वीडियो में हमने देखा मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अगर ये तीनों लैंग्वेजेस आज के वीडियो में आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।